वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल द इंजीनियर सेटअप। आज की वीडियो में कंप्लीटली जानने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। भाई सिविल इंजीनियरिंग क्या होता है, सिविल इंजीनियरिंग का इन फ्यूचर क्या स्कोप रहने वाला है, सिविल इंजीनियरिंग से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स करना चाहिए या नहीं, क्या इसके फायदे क्या नुकसान है, क्या सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, किस प्रकार का इसका सिलेबस रहता है, आखिरकार सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में क्या सारी चीजों को पढ़ना पड़ता है, क्या लेवल रहता है, क्या इसका स्कोप है, कैसे तो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में सारी चीजें और जितने भी आपके नंबर ऑफ डाउट्स हो सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग से वो आज की इस वीडियो में कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यार चैनल पे नए हो तो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि चैनल आपके बहुत काम आएगा। तो डियर जैसे कि आपको बता देना चाहता हूँ सिविल इंजीनियरिंग जैसे कि सभी लोग जानते हो डिप्लोमा पॉलिटेक्निक जब आप करने जाते हो तो आपके लिए ऑप्शन में बहुत सारी ब्रांचें होती है। जो भी स्टूडेंट्स अभी डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का कोर्स कर रहे हैं और जो भी स्टूडेंट्स करने वाले पॉलिटेक्निक का कोर्स है उनके लिए पहली बात बता दें दोनों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो सिविल इंजीनियरिंग क्या है, सिविल इंजीनियरिंग जैसे कि बहुत सारी ब्रांचें हमारे यूपी पॉलिटेक्निक चाहे कोई भी पॉलिटेक्निक हो उसमें क्या है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, आईटी, पीएमटी और भी अदर आर्किटेक्चर वगैरह ब्रांच है। उसमें एक ब्रांच हमारी क्या है सिविल इंजीनियरिंग। आखिरकार सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सिविल इंजीनियरिंग क्या होता है, सिविल इंजीनियरिंग में सबसे पहले जान लेते हैं इसमें आखिरकार एक सिविल इंजीनियर को काम क्या करना पड़ता है। तो सिविल इंजीनियरिंग जो ब्रांच है इसमें सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाया जाता है और सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाया क्या जाता है मैं आपको इसका बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए सिविल इंजीनियरिंग बेसिक जो ब्रांच है वो इसमें क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग का काम होता है। अब कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग ये किस चीज का होता है तो मैं डियर आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग सभी जानते हो थोड़ा बहुत जानकारी भी होगी। इसमें क्या होता है बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, हमारे हाईवेज का कंस्ट्रक्शन होता है, टनल और ब्रिजेस देख रहे होंगे, जो भी सड़कें बन रही होंगी, जो भी स्ट्रक्चर्स हाई राइज बिल्डिंग वगैरह भी बन रही होंगी, जो भी हमारे टनल हो गया, ब्रिजेस वगैरह भी बनते हुए आपने देखा होगा। तो जो स्ट्रक्चर्स बनती है वो सिविल इंजीनियर्स ही बनाता है, उसको सिविल इंजीनियर ही डिजाइन करता है। तो वो सिविल इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि मैंने नाम लिया था हाईवे हो गया, एक्सप्रेसवे हो गया, आपका टनल हो गया, आप कह सकते हो कि ब्रिज हो गया और भी सारे सड़क हो गई, ये सारी चीजें बनती है हमारे सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि आखिरकार सिविल इंजीनियरिंग में किस चीजों के बारे में पढ़ाया जाता है। हालांकि मैंने आपको अभी बताया नहीं पढ़ाया क्या क्या जाता है। जैसे कि सभी लोग जान चुके हो कि ब्रिज, टनल और हमारा क्या हो गया कि हाईवे वगैरह हो गया, तो ये सारी चीजों को समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। तो एक सिविल इंजीनियरिंग का बेसिक ये काम होता है। लेकिन जब डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का कोर्स करते हैं तो उसमें किस प्रकार का हमें सिलेबस को पढ़ना पड़ता है इसको थोड़ा मैं आपको बता देना चाहूँ। देखिए आप फर्स्ट ईयर होंगे तो इस बार क्या है कि सभी का सिलेबस लगभग सेम हो गया। सभी ब्रांच ऑलमोस्ट जितने भी नंबर ऑफ ब्रांच है चाहे पॉलिटेक्निक की कोई भी ब्रांच उनका सिलेबस चेंज है। लेकिन अभी जब आप सेकंड ईयर में जाएंगे तो आपको अपने ब्रांच का ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। आप टेक्निकल टर्म में बात की जाए तो आपको अपने क्या ब्रांच का टेक्निकल चीजों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैकेनिकल इंजीनियर है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सारी चीजों को पढ़ेंगे। एज ए सिविल इंजीनियर है तो सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेगा। तो सिविल इंजीनियर है तो जिसको पढ़ना क्या पड़ेगा, सिविल इंजीनियर को बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ना पड़ेगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ना पड़ेगा, आखिरकार बिल्डिंग कैसे बनती है, बिल्डिंग में क्या क्या जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि एक मोटा मोटा आइडिया बता दी जाए तो हमारा ब्रिक यूज होता है, सीमेंट यूज होता है, सैंड यूज होता है, स्टील राड्स यूज होता है। एक कंस्ट्रक्शन में कोई भी बिल्डिंग हो, कोई भी कैसे तो स्ट्रक्चर हो तो उसके लिए हमें क्या है कैसे तो थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में आपको कोई भी बोर्ड हो जैसे कि यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, हिमाचल प्रदेश का बोर्ड हो तो उनके लिए अलग अलग रहता है। लेकिन एक सिविल इंजीनियर्स को अपने सिलेबस में ये चीजें पढ़नी ही पड़ती है। आपका बिल्डिंग ड्राइंग हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, आरसीसी हो गया। आरसीसी में क्या होता है कोई भी स्ट्रक्चर जैसे कि हैवी स्ट्रक्चर्स बनने वाली है तो उस स्ट्रक्चर्स पे कैसा लोड आ रहा है, कैसा उसको डिजाइन किया जाएगा, उस सारी चीजों को पढ़ते हैं। वहीं साथ ही साथ हम हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ते हैं, इरिगेशन इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ते हैं। हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं कि हाईवे इंजीनियरिंग में हमें कैसे तो हाईवे को कैसे बनाया जाता है, हाईवे को कैसे डिजाइन किया जाता है, हाईवे को क्लासिफिकेशन एज पर आईएससी कैसे किया जाता है। वहीं इरिगेशन इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं हम सिंचाई कैसे की जाती है। सिंचाई में हमारे जो सिंचाई के विभाग में इंजीनियर्स होते हैं वो सारी चीजें यार उसमें हम पढ़ते हैं सिंचाई कैसे होती है, नहर कैसे होती है, सिंचाई की कितनी विधियां है। तो इरिगेशन में हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। और भी आपके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं यार, मैं मोटा मोटा जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ। बाकी लिस्ट आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, मैं इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 6 सेमेस्टर तक। हालांकि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का अभी लगभग ऑलमोस्ट क्या है कि सभी का सिलेबस एकदम क्या है एक है और आपको सेकंड ईयर से कैसे तो कि आपका सिलेबस बदला हुआ मिलता है आपको, जो कि टेक्निकल चीजें आपको पढ़ने पड़ती है अपनी ब्रांच में। तो मैंने बताया क्या इस प्रकार का आपको पढ़ना पड़ता है। कुछ हाईवे के बारे में पढ़ना, हाईवे इंजीनियरिंग आप पढ़ेंगे, सिंचाई इंजीनियरिंग में आप पढ़ेंगे, इरिगेशन में पढ़ेंगे, बिल्डिंग ड्राइंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, आरसीसी जैसे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है लेकिन आपको मोटा मोटा आइडिया दे दिया। वहीं रेलवे इंजीनियरिंग भी पढ़ेंगे, आपको टनल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। मतलब ये सारी चीजें आपको आइडिया थोड़ा लग गया होगा कि किस प्रकार के इंजीनियरिंग की ब्रांच है, इसमें किस प्रकार हमें नॉलेज मिलता है, किस प्रकार की चीज। यदि डियर आप इंटरेस्टेड नहीं है, मान लीजिए आप पॉलिटिकल कोर्स करने वाले हैं या कर रहे हैं तो आपको मान लीजिए सारी चीज़ों पे इंटरेस्ट नहीं है तो ये ब्रांच आपके लिए अच्छी नहीं। लेकिन वहीं जिसको इसमें इंटरेस्ट है कैसे तो कि पॉलिटिकल इस ब्रांच में कि वो क्या है कैसे ब्रिज बनता है, कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे एक इंजीनियर क्या है कि बड़ी बड़ी हाईवे सड़कें डिजाइन करता है, कैसे हाई राइज बिल्डिंग जैसे कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा वगैरह हो गई, इसको कैसे डिजाइन किया जाता है, कैसे इस चीज को पूरा किया जाता है, मेंटेनेंस और इसकी रिपेयरिंग कैसे की जाती है। ये सारी चीजें यार सिविल इंजीनियरिंग के ही अंतर्गत पढ़ाई जाती है। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स के बाद यदि आप बीटेक करते हैं तो बीटेक में थोड़ा लेवल बढ़ा
रहता है, जैसे कि आप जानते हो बीटेक एमटेक की बात हो गई। बाकी पॉलिटेक्निक में इस प्रकार से हमें क्या है कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में हमें ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि हमें पढ़ाया किस चीज के बारे में जाता है आखिरकार, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मालूम ही नहीं रहता कि वो सिविल इंजीनियरिंग ले लिए हैं, उनको पढ़ाया क्या जाएगा। लेकिन आपको मैं थोड़ा आइडिया दे दिया हूँ, जो भी स्टूडेंट्स अभी एडमिशन लेने वाले उनके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं रहता बहुत सारे स्टूडेंट्स को आखिरकार सिविल इंजीनियरिंग क्या है। तो सिविल इंजीनियरिंग को मैंने डिस्कस कर दिया, तो आई होप आपको थोड़ा वो समझ में आ गया होगा। कोई डाउट्स रहता है मेरे से पूछ लीजिएगा। अब मैं तो एक बात करता हूँ, जैसे कि मैंने बताया था शुरुआत में कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में इसका क्या स्कोप है। तो देखिए प्राइवेट सेक्टर में हालांकि मैं बात की जाऊँ यूपी पॉलिटेक्निक की, तो जैसे कि सभी लोग जानते हैं क्योंकि क्या सबसे फेमस कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो प्लेसमेंट की बात की जाए तो लगभग क्या प्लेसमेंट यहाँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कैसे तो लखनऊ में जो कि हमारा बेस्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज माना जाता है, ऐसा आप लोग भी जानते होंगे। तो इसमें क्या प्लेसमेंट यदि देखा जाए तो मैं भी उसी स्टूडेंट वही का स्टूडेंट हूँ, तो उसमें क्या प्लेसमेंट या सिविल वालों का ज़्यादा कुछ खास नहीं है। हालांकि जो भी कंपनियाँ आती है उसमें क्या जो भी बहुत सारी कंपनियां आती हैं, हालांकि सिविल की उतनी कंपनियां नहीं आती, लेकिन 3-4 कंपनी मैंने भी खुद इंटरव्यू दिया है 2 से 3 कंपनियों में। तो उसमें क्या है कि होता ये है कि कुछ वैकेंसी आती, बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं आती। कंपैरेटिवली यदि बात की जाए मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल्स और कैसे तो इलेक्ट्रिकल वालों से, तो थोड़ा इसमें क्या प्लेसमेंट कम रहता है। जैसे कि बहुत सारे कॉलेज है यार, तो वहाँ कंपनी ही नहीं थी। बाकी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ की बात की जाए जो कि मेन कॉलेज है, तो वहाँ सिविल इंजीनियरिंग के लिए कैसे तो प्लेसमेंट लिए कंपनियां आती है, लेकिन अदर ब्रांचेस क्या कंपनियां कम आती है। तो कैसे तो कि बाकी सिविल इंजीनियर्स मेन काम क्या होता है, सिविल इंजीनियर जानते हो, सिविल इंजीनियरिंग में होता क्या कि जो भी सिविल इंजीनियरिंग करते हैं उनका मेन पर्पस रहता है यार गवर्नमेंट जॉब लेना। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने आप ऑलरेडी सारी वीडियो बना भी रखा है कि कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज होती है। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग के लिए बता दें एसएससी जेईई आपको हो गया, आरआरबी जो होगा, पीएसयू हो गया आपका कैसे तो कि और भी गवर्नमेंट की कुछ ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ और हो गया हमारा क्या हो गया डीआरडी हो गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वगैरह, इसमें वैकेंसी आती है। तो सिविल इंजीनियर एज ए सिविल इंजीनियर आप इसमें गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। तो मेरे अनुसार यदि आप सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं डियर, मेरे अनुसार यदि आप सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको यदि गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो बेस्ट ब्रांच रहने वाली पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स के दौरान, तो इस ब्रांच को आप चूज कर सकते हो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स करने के लिए। हालांकि ब्रांचें तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यदि प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो वही हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल जैसी इंजीनियरिंग की ब्रांचें अच्छी खासी मानी जाती है। सिविल इंजीनियरिंग का थोड़ा स्कोप इस समय बढ़ गया, क्योंकि आपने भी देखा होगा कहीं ना कहीं, आपके अपने घर आसपास भी देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज्यादा तेजी के साथ चल रहा है। अपने ब्रिज को बनते हुए देखा होगा, हाईवे टनल वगैरह को बनते जरूर देखा होगा। तो थोड़ा इस समय का जो स्कोप, इस समय का जो टाइम चल रहा है, उस समय क्या सिविल इंजीनियरिंग का थोड़ा स्कोप है प्राइवेट सेक्टर में भी। हालांकि आप यदि अच्छे स्किल्ड लेबर है, अच्छे स्किल्ड रहेंगे, मतलब आपको अच्छी खासी नॉलेज रहेगी, तो होता यह है कि प्राइवेट में यार डियर की उसमें चीजें ये रहती है कि आपको एक्सपीरियंस मांगा जाता है। हालांकि आप फ्रेशर रहेंगे, आप शुरुआती दौर पे कैसे एक्सपीरियंस रहेगा, तो प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा कैसे तो स्ट्रगल रहता है। लेकिन वही गवर्नमेंट सेक्टर में बात की जाए तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए अच्छी खासी वैकेंसियां निकलती है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि क्या चीजें रहने वाली सिविल इंजीनियरिंग में। एज ए सिविल इंजीनियर हमें क्या काम करना पड़ता है। तो जैसे कि आप जेई वगैरह बनेंगे, तो जेई वगैरह बनेंगे तो आपको साइड में सारी चीजों को देखना पड़ता है कि हमारा क्या है, क्या कैसी चीजें चल रही है एज आपका। और बाकी आप जब प्राइवेट किसी कंपनी वगैरह में जाते हो और उसमें थोड़ा काम करना पड़ता है, क्योंकि फील्ड वर्क की जॉब है। जैसे कि CSIT वाले जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए दूसरी चीज होती है, उनके सिस्टम से अपने काम करते हैं। लेकिन एज ए सिविल इंजीनियर जो होते हैं यार, वो साइड पे जाकर के काम करना पड़ता है, साइड की चीजों को देखना पड़ता है, सब चीजों को मैनेज करना पड़ता है। तो सिविल इंजीनियरिंग में ये सारी चीजें होती है। तो आपको आई होप थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा सिविल इंजीनियरिंग क्या होती है, सिलेबस में आखिरकार किस प्रकार की चीजें मेंशन रहती है, किस प्रकार हमें पढ़ाया जाता है, और हमें गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में किसके लिए बेस्ट ब्रांच रहने वाली। तो मेरे अनुसार मैंने बताया प्लेसमेंट की बात की जाए तो ज्यादा कोई खास प्लेसमेंट नहीं होता। हालांकि आपके पास नॉलेज है, आपके पास क्या है अच्छा खासा नॉलेज है, आपने सारी डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का कोर्स अच्छे से किया, सारी चीज नॉलेज ली, तो किसी भी कंपनी में जाएंगे तो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और क्या सिलेक्शन हो जाता है। हालांकि मेन मोटिव सिविल इंजीनियर्स क्या होता है, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए होता है। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका क्या है एम, क्या है आपका टारगेट, क्या है आपका गोल, क्या है। आप सिविल इंजीनियरिंग जाहिर सी बात है, आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे होंगे तभी ये वीडियो को देख रहे होंगे। मोस्टली स्टूडेंट जो कि सिविल इंजीनियरिंग कर रहे होंगे तभी ये वीडियो देख रहे होंगे, यदि करना चाह रहे होंगे तभी ये देख रहे होंगे। तो आप कमेंट कीजिएगा कि आपका क्या है फ्यूचर में, आप क्या बनना चाहते हो, प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हो क्या गवर्नमेंट। आपका अपना अपना क्या होता है ओपिनियन होता है, अपना अपना राय अपना कमेंट में दीजिएगा। बाकी कोई डाउट्स रहता है तो मेरे से आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा के चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाबा के टेक केयर। कोई डाउट्स रहता है तो मेरे से आप पूछ सकते हो, मैं कमेंट में रिप्लाई जरूर दे दूंगा।